ये जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं एमपी पुलिस एवं ग्रुप डी के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसे आप ज़रूर देखिए और सवाल भी लगाइए। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा सवाल। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। तो देखिए 84 से उतना ही अधिक है, यानी 84 अधिक होगा, ठीक है। तो 84 से उतनी ही अधिक है, मतलब कि जो संख्या है उससे 84 कम होगा, तो ये 84 कम हो गया, ठीक है। और जितना कि 108 से कम है, तो वह संख्या 108 से कम होगी ना, तो 108 से वह संख्या कम है तो माइनस एक्स, 108 अधिक होगी तो उससे कम है। देखिए एक्स एक्स इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 4 8 12 2, 4 8 12 2 और 2 12 2 और 1 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 192। 2 से कटेगा तो 2 नाम 18 और 2 छक्का 12, यानी 96 वह संख्या होगी जो जिससे, मतलब कि 96 वह संख्या होगी जिससे 84 से उतना ही अधिक है और 108 से कम है, ठीक है। बाईसवां नंबर सवाल है, यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंकों से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो दो अंकों वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो अंकों वाली वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, यदि दो अंकों का योग कितना है, 9 है, तो माना कि वह संख्या एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, तो योग है तो एक्स प्लस वाई का योग कितना हुआ, 9, और अंतर कितना दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो देखिए वाई से माइनस वाई प्लस और माइनस वाई है तो ये तो कट जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और x का मान रखेंगे तो इससे 5 अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो x कितना है, x 5 है और y कितना है, 4 है। तो ये हमारी संख्या आ गई 54, यानी सी सही है। तीसरा क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि उनका योगफल 210 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, तो इनका योगफल दिया है तो अनुपात को भी जोड़ लेंगे, 2 और 3, और कितना है योग, 210 है, तो 2 3 कितना हुआ, 5 हुआ, और 21 में भाग देंगे तो 5 को 20 और 1 5 दूनी 10, यानी 42, तो 42 दूनी कितना होता है, 56। तो छोटी 42 दूनी 84, तो 42 दूनी 84 होता है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 84, और बड़ी संख्या क्या होगी, बड़े अनुपात से 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 3 चौको 12, यानी बड़ी संख्या होगी 126, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या का आधा भाग उसके 1/3 भाग से 10 ज़्यादा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या का आधा भाग, मतलब कोई संख्या है उसका आधा भाग, तो x का आधा भाग, ठीक है, x का आधा भाग, और उसके 1/3 से, मतलब x के ही 1/3, तो इसका 1/3 1/3 गुणित होगा, ठीक है, से 10 ज़्यादा है तो अंतर को बताता है, यानी 10 ज़्यादा है तो ये 10 हो गया, ठीक। अब ये 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा 3 तिर्यक गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, 3x और माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x। इन दोनों का अंतर हो गया, 6 का गुणा हो गया तो 1x बराबर कितना आ गया, 6 का गुणा इसमें हो जाएगा 10 में, 6 का गुणा 10 में हो जाएगा तो हो जाएगा 60। तो वह संख्या कौन सी है, 60 है, तो आंसर नंबर सी।
25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि 199 ऋणात्मक पूर्णांकों और 10 धनात्मक पूर्णांकों को एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। देखिए 199 ऋणात्मक बोल दिया है तो ये तो विषम संख्या हो गई ना, ठीक है, ये तो विषम संख्या हो गई, तो ऋणात्मक में 199 होता है, ठीक है। यदि हम 100 सम संख्या तक का अगर गुणांक होता है, माइनस माइनस दो संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, धन हो जाता है। यदि माइनस माइनस दो संख्या होती, 4 संख्या होती, 8 संख्या होती या 10 संख्या होती तो इनका जो चिन्ह होता वो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाता है। तो ये तो 199 है, तो 98 बार अगर किया जाए सम संख्या तो धन हो जाएगा, लेकिन 199 बार अगर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 199 माइनस में आएगा, ठीक है। तो जो चिन्ह है वो माइनस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे 10 धनात्मक पूर्णांकों को एक साथ गुणा किया जाए तो धनात्मक वालों को गुणा करेंगे तो धन ही आएगा, और इसमें रहेगा माइनस, तो ये माइनस और धन का गुणा होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। तो पहला आंसर सही है। 26वां नंबर सवाल देखिए। 1 3 5 डॉट डॉट 25 को गुणा किया जाए तो दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें विषम संख्या लिखा है, जैसे 1, ठीक है, इसमें विषम संख्या लिखा है 1 3 5 7, ठीक है। इसी तरह 9, इसी तरह अगर लिखा जाए तो 25 तक, ठीक है। तो इसमें विषम संख्या तो शून्यों की संख्या पूछा है कि इकाई में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो ऐसी कंडीशन शून्य बार बनती है, मतलब एक भी शून्य नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम इनका किसी भी संख्या में 9 10 तक होता है ना, 10 नहीं 11 तक आप देख लीजिए कि 11 का गुणा अगर मैं 9 में करूँगा तो 9 होगा, 11 गुणा 7 में करूँगा तो 7 होगा, ठीक है। इसमें 5 होगा, इसमें 3 होगा। 3 का गुणा अगर 5 में करूँगा, 7 में करूँगा और 9 में करूँगा तो कितना आएगा, 3 7 21 1 आता है और 3 नाम 27 7 आता है। मतलब कि जो अगर 5 का भी गुणा किया जाए तो 5 की कंडीशन ये है कि 5 में सम संख्या के साथ अगर गुणा करेंगे तभी शून्य आएगा, और विषम संख्या के साथ अगर गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 की भी कंडीशन है, 3 का गुणा जब 10 के साथ होता है तभी आता है शून्य, ठीक है, 10 20 के साथ, शून्य के साथ नहीं तो नहीं आ सकता। इसी तरह 7 और 9 में भी होता है। इसलिए इसमें इकाई अंक में, ठीक है, गुणा करने पर तो दहाई और शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो दहाई और शून्यों की संख्या 0 होगी, ठीक। एक 27वां नंबर आसान सा सवाल है। 17 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। तो 17 करोड़ में देखिए शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखो 17 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 17 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो ये 17 करोड़ हो गया, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 7 होगी, ठीक है। ये 7 आंसर सही होगा। सवाल नंबर 28 देखिए। सवाल कहता है कि इनमें से कितनी संख्याओं के इकाई स्थानों में अंक 6 रहेगा, मतलब इकाई स्थान में अंक 6 रहेगा। तो 19 का वर्ग दिया है, 24 का वर्ग दिया, 26 और 36, 34 और 48। तो देखिए अगर 9 की बात करूं तो 9 नाम 81 होता है, इसके इकाई अंक में 1 होगा। 24 के इकाई अंक में 6 होगा, जैसे 4 का अगर हम स्क्वायर करें 4 चौको 16 तो 6 होगा। फिर 26 के इकाई अंक में कितना होगा, तो इसमें तो 6 होगा, 6 6 36, और 36 में भी 6 होगा, 6 6 36, और 34 में क्या होगा, 6 होगा, 4 चौको 16,
और 48 में कितना, 8 28 64, इसमें 4 होगा। ठीक है, तो ये जो चार संख्या हैं 24 26 36 और 34, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इकाई अंक 6 होगा एक, यानी 4 ऐसी संख्या हैं जिसमें इकाई अंक 6 होगा। देखिए 29वां सवाल लिखा है कि 658 गुणित 539 गुणित 476 गुणित 312 के गुणनफल में इकाई अंक यूनिट डिजिट कौन सा है। मतलब कि इकाई अंक कौन सा है, इन सभी को गुणा करने पर इकाई अंक कौन सा प्राप्त होगा। देखिए इतनी संख्या दी हुई है तो हमें सभी का गुणा नहीं करना है, सिर्फ इसमें इकाई अंक का गुणा करना है। सिर्फ इसमें किसका गुणा करना है, इकाई अंक का। इकाई अंकों का हम गुणा करके इसमें से निकालेंगे। जैसे देखो इकाई अंक का गुणा करने के बाद फिर इकाई अंक लेंगे। जैसे 658 में 8 लिए और 539 में 9 लिए, तो 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 और 7 को अब छोड़ देंगे, इकाई अंक लेंगे अब इसका भी, तो 2 आया। फिर इसमें 776 में से 6 लेंगे, तो 776 में से 6 का गुणा करेंगे तो ये 6 दूनी 12 आया। ठीक है, अब इसमें से एक छोड़ देंगे, इकाई अंक 2 लेंगे और 312 में इकाई अंक कितना है, 2 है, तो इसका गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। मतलब इकाई अंक इन सभी को गुणा करने पे इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एक संख्या 27 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 77 से कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या है जो 27 से उतनी ही अधिक है, मतलब कि वो कम होगी, वो संख्या ये 27 अधिक होगी, 27 से उतनी ही अधिक है, तो ये 27 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो वो कम हो गया, बराबर 77 से कम है, 77 से कम है वह संख्या, तो -x। इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर ये पक्षांतर होगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा 27 तो प्लस में हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 4 और 3 104। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी वह संख्या क्या होगी, 52 होगी। ठीक है, एक तो इस तरीके से हल कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आप क्या करिए कि दोनों को जोड़कर, ठीक है, दोनों को जोड़ लोगे 27 और 77 को, तो कितना आएगा 104, और 2 का भाग दे दो तो सीधा आ जाएगा 5 2 52। ठीक है, जीरो 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। क्यों, क्योंकि 0.00 को तो गिन नहीं सकते। जो अंक हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, 8, ठीक है, 9, ऐसी अगर संख्या दी हुई है जिनको हम गिन सकते हैं तो वो सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो ये सार्थक अंक 2 होंगे, 2 और 9। ठीक है, हमारा 33वां नंबर सवाल है -5 और -20 और -199 का गुणनफल होगा। देखिए -5 और -20 का अगर हम गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 20 का गुणा करोगे तो +100 हो जाएगा। लेकिन 199 में अगर प्लस माइनस का गुणा करोगे तो -199 और 00, तो 199 - 0, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी। ठीक है, ये आंसर आएगा। देखिए 34वां नंबर क्वेश्चन है कि गणित का चिन्ह जो है सिग्मा प्रदर्शित करता है। तो सिग्मा किसका प्रदर्शित करता है, योग या जोड़ का, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगला सवाल है 35वां नंबर कि कौन सी संख्या रोमन संख्या में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। तो वह संख्या 0 है जो रोमन संख्या में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। अगला सवाल है कि चिन्ह जो है इन्फिनिटी का चिन्ह, यानी ये प्रदर्शित करता है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, अनंत को। वह संख्या अनंत होती है। अगर ऐसा चिन्ह आता है जैसे ये बना है
ऐसा चिन्ह आता है तो वो अनंत को दर्शाता है कि वो संख्या अनंत होगी। ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो देखिए 15 और 85 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 15 85 से घटा लोगे तो 85 से घटाओगे तो 70। ठीक है, 70 में 7 का भाग दे दो, 7 से विभाजित संख्या 7 से भाग दे दो तो आपको 10 आ गया। ठीक है, मतलब 10 संख्याएं हैं जो 15 और 85 के बीच हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या एक मौलिक संख्या के साथ सम संख्या भी है। तो देखो मौलिक संख्या मतलब अभाज्य संख्या भी होगी, सम संख्या भी होगी, ठीक है, सम पूर्णांक संख्या भी होगी। तो ये मौलिक संख्या कौन सी है, 2 है। तो 2 मौलिक संख्या है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि आप 291 से 300 तक की सभी अंकों को लिखें तो बताएं कि कितनी बार सम संख्या लिखेंगे। देखिए अगर बोला है कि कितनी बार सम संख्या लिखेंगे तो देखो 291 सॉरी 291 292 293, ठीक है। इसी तरह अपन लिख लेंगे 93 294 295 और 296, ठीक, 297 298 299 99 और 300, ठीक है। तो देखिए सम अंक पूछा है यानी तो 2 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी होंगी, 13 होंगी। ठीक है, कुल संख्या कितनी होंगी जो सम अंक होंगी तो 13। ठीक है, एक तो ये निकाल सकते हो। दूसरा ये कि देखो 2 से 300 तक, तो 2 से 300 तक कितना होगा, 291 से 300 तक 10 होंगे। तो 10वां जो अंक है तो 3 आ रहा है, तो 2 की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, 2 की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अब 9 होगी, फिर ये देखो कि 291 के बाद 292 आएगा तो सम संख्या क्या होगी, 9 में तो कोई होगा नहीं, 9 बीच में जो रहेगी संख्या कोई भी नहीं होगा, लास्ट में जो इकाई अंक होगा। तो सम संख्या कितनी होंगी, 4 होंगी। 2 4 6 8, ये कितनी होंगी, 4। तो 9 और 4 कितना होता है, 13। तो ये 13 संख्याएं होंगी। ठीक है, देखिए सवाल जो है, सवाल कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 हो तो बताएं कि पूर्णांकों का योग कितना होगा। देखो इसको हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, है ना, इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है तो देखो कोई भी संख्या होगी उनका अगर गुणनफल होगा तो पक्का है कि स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये किसके स्क्वायर के पास में है, ये जो 120 है, गुणनफल जो है 120 किसके स्क्वायर के पास में है, तो ये 125 के पास में है। तो 125 के पास में है, तो 120 में यदि हम 5 जोड़ें तो कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, 125। तो 125 का अगर क्यों किया जाए, वर्गमूल किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 जो क्रमागत संख्या है तो ये तो मिडिल की संख्या आ गई 5, तो ये 6 होगी और इससे एक कम 4 होगी। अब क्या बोला है कि बताएं कि पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, 4 6 10 5 15, मतलब कि 15 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 41वां नंबर लिखा है कि 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। देखो इस सवाल को मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोज में कि 3 अगर क्रमिक संख्याएं हैं तो सीधा 3 का भाग दे दो,
333 में अगर 3 का भाग दे दे तो मिडिल की संख्या आ जाएगी। 3 एकम 3 मतलब 1 1 1। अब ये तो मिडिल की संख्या आ गई और 3 लगातार संख्या है तो 111 होगी, एक 112 होगी, एक 110 होगी। ठीक है, 110 होगी। तो बोला है अंतिम दो संख्याओं का योग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो ये आ जाएगा 3, फिर आएगा 2 2, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो 223। ठीक है, देखिए ये सवाल अपन कैसे हल करेंगे। दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है, यदि इनके वर्गों का अंतर 210 है तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग है। देखिए जब अंतर दिया है और वर्गों का अंतर 210 दिया है तो एक सूत्र होता है, आपको याद होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, होता है बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में अगर हम मान पुट करें, देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है, तो इनके वर्गों का अंतर कितना है 210 है और अंतर कितना है 7 है और a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी दो संख्याओं के योग निकालना है तो ये 7 से ये कटेगा, 7 तरीके 21 मतलब 30 आ जाएगा। तो इनका योग कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह यदि हमको योग और अंतर दे दे, ठीक है, योग और अंतर दे दे तो इसी में देखो 7 अगर दे दिया, ठीक है, अपने को क्या दे दिया 7 दे दिया और अंतर 7 दे दिया, ठीक है, और योग कितना दे दिया, योग दे दिया अपने को 8, योग अपने को 30 दे दिया। ठीक है, 30। तो पूछेगा कि इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, तो इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, हम गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 7 तरीके 21 मतलब कि 210 योग हो जाएगा। ठीक है, अब योग तो 210 हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी होगी, तब हम क्या बताएंगे। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछेगा कि कौन सी होगी, तब हम क्या बताएंगे। तो योग और अंतर जब दिया रहता है, जैसे अपने को 30 मिल गया, ठीक है, 30 योग दे दिया और अंतर कितना दे दिया 7, तो इन दोनों को जोड़कर अगर मैं 2 का भाग दूं तो बड़ी संख्या निकलती है। ठीक है, बड़ी संख्या आप निकाल लीजिएगा और इन दोनों को आपस में घटाकर, ठीक है, इन दोनों को आपस में अगर मैं घटाकर निकालूं तो 30 माइनस 7, इन दोनों को आपस में घटाकर 2 का भाग दूंगा तो छोटी संख्या निकलती है। ठीक है, छोटी संख्या। तैतालीसवां नंबर सवाल है कि दो क्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे विभाज्य होता है। देखो जो विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर है, जैसे अगर आप 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग और 3 का वर्ग, ठीक है, तो 3 का वर्ग करोगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 9 से 1 का वर्ग 1 घटाओगे तो कितना आएगा 8, मतलब ये 8 से भाज्य होगी। ठीक है, तो दो क्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर सदैव किससे विभाजित होगी, तो ये 8 से विभाजित होगी। ठीक है, आप एक और सवाल देखिए, जैसे 3 का, ठीक है, और 3 का स्क्वायर और एक है 3 5 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का 25 और 3 का 9, ये आप घटाएंगे तो आएगा 16, 16 8 से विभाज्य होगी। इसी तरह आप देखिए 25, तो 25 और 7 49, 49 को आप घटा कर देखिए तो ये आता है 32। ठीक है, तो 5 32, तो ये किससे विभाज्य होगी, 5 32 सॉरी 24 आएगा, 7 5 4 कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए 24 आएगा, 5 घटाए तो अपना 4 आया और
ये आ गया 2, 24। तो 24 भी 8 से भाज्य होगी। मतलब कहने का कि दो क्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर जो है वो सदैव 8 से भाज्य होता है। अगला सवाल 44वां नंबर है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 12768 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसी दो ही संख्या बनती हैं जिनके गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसमें हमें ये रहता है कि ये वाली सही होगी कि ये वाली सही होगी। ठीक है, दो में से एक सही होगा। तो देखो अगर आप दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो सम संख्या होगी। जैसे अब बड़ी संख्या बता दी है हमको कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हम एक छोटी संख्या लेंगे उससे। तो जैसे अपने को दे दिया है 108, तो 108 दिया है ऑप्शन से, तो 108 में 100 मैं 6 का गुणा करूँगा। ठीक है, तो 106 का गुणा करूँगा तो पहली इकाई अंक का गुणा करके देख लूँ, 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, तो मतलब कि ये 8 आ रहा है 48 में, तो ये हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब इसको गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए मैं गुणा करूँगा 108 गुणित 106। ठीक है, तो 6 का गुणा करूँगा तो 8 छंग 48, ये हो गया 48 और 10 11, तो 8 6 14, 114। ठीक है, तो 114, तो ये आ रहा है 11448, तो ये तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। अब हम देखेंगे कि इकाई अंक में किस में 8 आ रहा है, तो 4। ठीक है, 4 और एक कम लेंगे। ठीक है, एक कम लेंगे तो कितना आएगा, 112। 114 गुणित 112, इसमें आ रहा है 4 दूनी 8। तो इसको अगर मैं गुणा करके देखूं तो 12 चौको 12 दूनी 24, 32 36 12 चौक 48, 48 की 8। ठीक है, और एक 4, 12 कम 12 4 16, यानी 168। और फिर 12 और 14, तो 12 14 कितना हुआ, 20 26, तो 126। ठीक है, 126 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 7 और 12। ठीक है, तो 12 7 68 आ गया, मतलब कि ये ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, सी वाला जो है आंसर हमारा सही है। देखिए अगला सवाल 45वां नंबर देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा तीन क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य है। तो देखिए विभाज्य कब होगा, हमेशा विभाज्य होगा। तो सम संख्या की बात कहा है कि तीन क्रमागत सम संख्या है, तो हमें तो पता नहीं कौन सी तीन क्रमागत सम संख्या है, तो अपन दो से ही लेंगे। तो अपन अगर दो से लेते हैं तो 2। ठीक है, देखिए 2 4 6, इन दोनों का तीनों का गुणा कर लें तो 4 दूनी 8 8 छंग 48, मतलब 48 आ गया। तो ये संख्या कौन सी होगी, 48 सही होगी। ठीक है, अगर अपन दो को छोड़ के अगर लेते हैं 4 6 8। ठीक है, तो 4 छंग 24, और 24 में अगर 8 का गुणा करूं तो ये तो ज़्यादा आएगा, 8 चौको 32 2। ठीक है, और 3 8 दूनी 16 3 19, 192 आ रहा है, तो ये तो होगी नहीं। तो इसमें 48 ऑप्शन है, तो 48 वाला सही होगा। ठीक है, सवाल में लिखा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो बड़ी सम संख्या का मान होगा। देखो अभी सवाल करवा चुका हूँ कि 10, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 10 है। तो 10 में 2 का भाग दे दो, 2 पंचे 10, यानी वो संख्या 5 के अगल बगल, ये तो विषम संख्या आ गई। और सम संख्या पूछा है हमसे, तो एक 6 होगी और एक 4 होगी। ठीक है, तो सम बड़ी संख्या बताइए, तो 6 बड़ी संख्या है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अपना सवाल कहता है 47वां नंबर, यदि 180 को दो भागों में इस तरह से विभक्त किया जाए कि दूसरा भाग पहले भाग के दूने से 12 अधिक हो तो दोनों भागों का ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों भागों को ज्ञात करना है। तो माना कि वह संख्या x है, पहला भाग लिखा है, दूसरा भाग पहले भाग के दूने से 12 अधिक है। मतलब जो पहला भाग है
दूसरा भाग पहले भाग से, तो पहला भाग 1 है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, दूना है। और इसका अंतर कितना अधिक है 12, तो 12 अधिक है, प्लस में हो जाएगा। और 180, ठीक है 180 के बराबर है। देखिए 12 इससे घटेगा तो अपना कितना बचेगा 8 और 1 7 1 178 बचेगा। और ये हो जाएगा 2 और 1 3x, ठीक है 3x। तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, ठीक है 16 17। देखिए सवाल क्या है कि x प्लस 2x प्लस 12 था, है ना, बराबर 180। तो 180 इससे घटाएंगे तो 168 बचेगा, 168, ठीक है 168। तो अपना ये जुड़ गया है तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और ये 8 है, तो 1 बचे तो 3 छंग 18, यानी 56 आया। तो 56 में एक तो x हो गया, x 56 हो गया और इसका 2 गुना है, तो 56 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 110 112, ठीक है 56 दूनी 112 112। और 112 में 12 ऐड करेंगे, ठीक है, दूसरी संख्या में 12 अधिक है तो 12 ऐड करेंगे तो यह जाएगा 124। तो एक हो जाएगी 56 और एक 124, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए 48वां नंबर सवाल है कि एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, मान लो x के 4 गुने से, मतलब कि 4x है ना, यहाँ पे संख्या है 4x 48वां 4x, ठीक है 4x। तो 4x से 4x 4 गुने से 15 कम है तो 15 कम है, ठीक है 9 है तो ये 9। अब इसको देखो 15 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 9 कितना होता है 24 और ये 4x, ठीक है। तो 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, मतलब 6 आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए।